नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत द मेकर्स अकेडमी में। जीके की क्लास अपनी आगे आ चुकी है। ठीक है, तो देखते हैं अपना क्वेश्चन जीके का। पहला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष, इस पे आप गौर करना। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ऊर्जा का, शक्ति का, दूरी का? तो प्रकाश को देखकर आपको लगा ऊर्जा का है, लेकिन प्रकाश वर्ष है ना, ये होती है दूरी का मात्रक। क्या होता है? दूरी का मात्रक। ओके दोस्तों, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? जो वायुमंडल में दाब होता है वो किस यंत्र से मापा जाता है? आपके पास ऑप्शन है बैरोमीटर, टोकोमीटर, फेदोमीटर, हाइग्रोमीटर। तो वायुमंडलीय दाब को हम बैरोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? बैरोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? बैरोमीटर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन अपना, कपास किससे प्राप्त होता है? ये क्वेश्चन में दम है। कपास किससे प्राप्त होता है? हमें बीज से। अगर आपको पता हो तो गोल गोल, जिसको हम देसी भाषा में टिंडे बोलते हैं, ठीक है, वो लगते हैं, फिर वो खिलते हैं, उससे हमें क्या होती है? कपास प्राप्त होती है बीज से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों के अधिकारों की व्याख्या किसके द्वारा संविधान के हृदय आत्मा के रूप में की गई थी? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार की व्याख्या किसके द्वारा, ठीक है, अधिकारों की व्याख्या किसके द्वारा संविधान के हृदय एवं आत्मा के रूप में की गई थी? तो हमारे भीमराव जी अम्बेडकर, भीमराव जी अम्बेडकर के द्वारा संवैधानिक उपचार के अधिकारों को हृदय एवं आत्मा कहा गया। तथा जो हमारी प्रस्तावना है, प्रस्तावना को किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तावना को हृदय कहा है। ठीक है, भारत के परिदृश्य में सबसे आखिर में उभरने वाला धर्म कौन सा है? इसमें पूछा गया कि भारत में सबसे आखिर में कौन सा धर्म है वो आखिर में उभरा था? तो 26 का हमारा क्या हो गया? सिख धर्म। सिख धर्म हमारा सबसे लास्ट में। इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित होता है? क्वेश्चन पूछा गया कि इंसुलिन है वो किसके द्वारा स्रावित होता है? तो हमारे अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। अगला है, बॉक्साइट किसका प्रमुख ऐसक है? बॉक्साइट किसका प्रमुख ऐसक है? बॉक्साइट है एल्यूमिनियम का। किसका? एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम जो 13 नंबर पे होता है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना, गीता रहस्य का लेखक कौन है? गीता रहस्य का है, ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, महादेव वर्मा, अबुल फजल, मैथिली शरण गुप्त। तो गीता रहस्य का आपको सभी को पता है, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य के लेखक हैं। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? काजू कतली। काजू कतली खाई हुई है ना आपने? तो काजू का सबसे है केरला। केरला सबसे बड़ा काजू का उत्पादक। त्रिपिटक प्रसिद्ध पुस्तक है। त्रिपिटक किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? त्रिपिटक बौद्ध की, जैन की, यहूदियों की, इनमें से कोई नहीं। तो जो बौद्धों की है वो प्रसिद्ध पुस्तक है त्रिपिटक। भारत का सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? मतलब भारत में सबसे ज़्यादा बाघ कौन सी जगह आरक्षित किए जाते हैं, कौन सी जगह आरक्षित क्षेत्र है, पूछा गया आपसे। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट। इसका नया नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। कहाँ है ये? उत्तराखंड में, यूके, उत्तराखंड। ठीक है, यूके में जिम कॉर्बेट जो सबसे पुराना भी है अपना भारत का। ठीक है, रणथंभौर कहाँ है? राजस्थान में। कान्हा किसली कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और मानस कहाँ है? असम में। ठीक है, अनुवांशिकता के क्रम को अनुवांशिकी किसने कहा था? जो अनुवांशिकता के क्रम को अनुवांशिकी किसने कहा था? ऑप्शन है हमारे पास ग्रेगरी मेंडल, हेनरी बैक्यूरेल, डब्ल्यू वाटसन, जॉन विलियम। तो डब्ल्यू वाटसन ने ये बात कही थी। डब्ल्यू वाटसन ने ये बात कही थी कि अनुवांशिकता के क्रम को अनुवांशिकी किसने कहा है? डब्ल्यू वाटसन ने। भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य कौन है? भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कौन से राज्य में होती है? कर्नाटक में। कहाँ होती है? कर्नाटक में। यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी देश
कौन सा है? ऑप्शन है मैक्सिको, अमेरिका, ब्राज़ील या फिर कनाडा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा कनाडा। ओके सर। अगला क्वेश्चन है, जब एक जहाज किसी नदी से सागर में प्रवेश करता है तो वह थोड़ा नीचे हो जाता है, थोड़ा ऊपर उठ जाता है, थोड़ा तिरछा हो जाता है, समान रूप से दिखाई देता है। नदी का पानी कैसा होता है, खट्टा या मीठा? तो आप कहोगे मीठा। और उसकी डेंसिटी समुद्र के पानी से क्या होती है, कम। समुद्र के पानी डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा। तो आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है, तो अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी किसकी, समुद्र के पानी की, तो डेंसिटी ज़्यादा होने पे ये ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ऊपर की, थोड़ा ऊपर की ओर उठ जाता है। महावरी को किस जगह निर्माण प्राप्त हुआ था? महावरी नहीं, ये महावीर है। महावीर, महावीर, ठीक है, महावरी नहीं, महावीर स्वामी, जो महावीर स्वामी थे, निर्माण प्राप्त हुआ था। कहाँ निर्माण प्राप्त हुआ था ये पूछ रहे हैं महावीर स्वामी जी को, निर्माण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन है कुशीनगर, सारनाथ, पावापुरी, बोध गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा पावापुरी में। पावापुरी में महावीर स्वामी जी को निर्माण प्राप्त हुआ था। हमारे संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? हमारे संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? ऑप्शन है 44वां, 42वां, 61वां, 63वां। ऑप्शन क्या है? 44वां, 42वां, 61वां और 53वां। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 42वां, जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है। लघु संविधान कौन से संविधान संशोधन को कहा जाता है? 42वें को। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसने स्थापना नहीं, इसने पूछना था कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है वो कब हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन तो वही पूछ रहा था। स्थापना तो इसकी 1935 में हुई थी कोलकाता में, लेकिन बाद में 1949 में, वैसे 1935 में इसका मुंबई मुख्यालय कर दिया गया, लेकिन 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़, अलीगढ़ कहाँ है? यूपी। तो ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान, बाल गंगाधर तिलक, मौलाना अबुल कलाम, जवाहरलाल नेहरू। तो अलीगढ़ नाम से पता चल रहा थोड़ा। ठीक है, सर सैयद अहमद खान इसके आंदोलन के संस्थापक थे। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों इतने क्वेश्चन है अपने। तो अगर आपको ये सीरीज़ बढ़िया लगी तो द मेकर्स अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपको ऐसे क्वेश्चन चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, पेपर में पूछे जाते हैं। दिल्ली पुलिस में ये क्वेश्चन है, इसमें से लगभग सभी क्वेश्चन आ रखे थे, मैंने पेपर दिया था। ठीक है, हरियाणा का भी ये मेन है, एचएसएससी पूछती है ऐसे क्वेश्चन, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म हो गया, प्राचीन इतिहास हो गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एचएसएससी पूछती रहती है। कहाँ कितना क्या जियोग्राफी कंडीशन पूछती रहती है। ठीक है, तो इस सीरीज से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो हमारी मेकर्स अकेडमी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए।